नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक चेस्ट सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। अब जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसको कहते हैं हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स होता है हीमो और थोरैक्स। हीमो का मतलब होता है ब्लड और थोरैक्स का मतलब होता है छाती। जब किसी भी कारण से छाती में ब्लड जमा हो जाता है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं हीमोथोरैक्स। अब ये होता कहाँ है? ये दो लेयर्स ऑफ प्लूरा के बीच में होता है। विसरल प्लूरा जो कि फेफड़े के ऊपर होती है और पैराइटल प्लूरा जो कि छाती के अंदर होती है। मूलतः कारण क्या होते हैं? आजकल बहुत कॉमन कारण है, आपको जान के हैरानी होगी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। जितना भारत में हाईवेज अच्छे होते जा रहे हैं, आपने देखा है गडकरी साहब ने हाईवेज को अल्टीमेट कर दिया है, पर इसका एक थोड़ा सा डाउन साइड ये भी है कि लोग वहाँ बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं और कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हैं वो कई पेशेंट्स की जान भी ले लेते हैं और कुछ पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती है, जिसमें छाती की चोट जो है वो एक बहुत मेजर चोट होती है। सो आरटीए एक बहुत बड़ा कारण है इस हीमोथोरैक्स का। बाकी कारण है कि अगर कोई डॉक्टर एस्पिरेशन कर रहा हो, आपकी पस निकालने की कोशिश कर रहा हो या पानी निकालने की छाती से कोशिश कर रहा हो, तो कई बार जो इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं जो सप्लाई करती हैं हमारी छाती को, उनमें छेद हो जाना वो भी एक कारण है। और तीसरा कारण जो काफ़ी कुछ केसेस में होता है वो है कि अगर कोई कैविटी फट जाए या कोई बुल्ला फट जाए छाती के अंदर जो प्री एग्जिस्टेंट होता है, तो उसकी वजह से ये हीमोथोरैक्स की प्रॉब्लम होती है। मूलतः ये पेशेंट जो हैं वो आरटीए के होते हैं। तो आरटीए का पेशेंट जब भी किसी कैजुअलिटी में प्रेजेंट करता है तो उसको ट्रीट करने के इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे एंड टर्शियरी सर्वे। प्राइमरी में सबसे पहले उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ताकि पेशेंट को जीवित रखा जा सके, ये देखा जाता है कि क्या उसका एयरवे ठीक है, उसकी सर्कुलेशन मतलब ब्लड ठीक चल रहा है, ब्रीथ वो ठीक कर रहा है। इन सब चीज़ों को स्टेबलाइज करने के बाद शुरू होता है सेकेंडरी सर्वे, जिसमें उस पेशेंट की हर अब सर से लेके पांव तक पूरी जांच की जाती है कि अब उस पेशेंट को आगे, क्योंकि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज पूरी हो गई हैं, जो बाकी चोटें हैं उनका क्या किया जाए। उसी दौरान एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है चेस्ट का, जिसमें देखा जाता है कि चेस्ट में कोई खून तो नहीं भरा हुआ। अगर ऐसा होता है तो उसी टाइम पे एक अच्छी इंटरकॉस्टल ड्रेन डाल दी जाती है, जिससे वो खून जो है वो निकल जाता है। ये ही इस हीमोथोरैक्स का इनिशियल मैनेजमेंट होता है। फिर उसके बाद जब टर्शियरी सर्वे होता है, तो जब पूरा सीटी ट्रॉमा प्रोटोकॉल होता है, तो हेड से लेके टो तक का सारा सीटी कराया जाता है और देखा जाता है कि जो चेस्ट ट्यूब वगैरह डाली है, क्या उससे ये पूरा का पूरा ब्लड निकल गया है या नहीं निकल गया। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपको मैंने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि एक अच्छी इंटरकॉस्टल ड्रेन डाल दी जाए। उस ड्रेन को डालने की वजह से जो हीमोथोरैक्स से जो ब्लड अंदर कलेक्ट हो गया है वो निकल जाए। अब इस ड्रेन को बड़े ध्यान से मॉनिटर करना होता है कि इसमें प्रति घंटा ब्लड कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर तो ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है, तो इमीडिएटली पेशेंट को ओटी ले जाया जाता है, उसको सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। और अगर ब्लीडिंग कम हो गई है, हीमोथोरैक्स ड्रेन हो गया है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं बाकी चोटों के आराम आने का भी। फिर से दोबारा जब हम इस पेशेंट को सर्वे करते हैं तो देखा जाता है कि ये पूरा का पूरा हीमोथोरैक्स ड्रेन हुआ है या अंदर कोई क्लॉट्स तो नहीं बन गए हैं। जो सर्जरी करने के इन पेशेंट्स में क्या इंडिकेशंस होते हैं? या तो बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा हो, इमीडिएटली ओटी ले जाके इस ब्लीडिंग साइट को कंट्रोल करके पेशेंट को बचाना हो, या फिर कुछ दिन के बाद अगर हम देखें कि ये पूरी तरह से हीमोथोरैक्स ड्रेन नहीं हुआ है, जो कि शायद 30% केसेस में होता है, और क्लॉट्स बन गए हैं अंदर, तो उस क्लॉट्स को निकालने के लिए कई बार हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ये सर्जरी जो है मूलतः हम अपने सेंटर में दूरबीन से करते हैं, जिसमें हम दूरबीन डालते हैं, ये क्लॉट्स अंदर से पूरे निकाल देते हैं। इन क्लॉट्स की वजह से अंदर जो लेयर्स बन जाती हैं फेफड़े और छाती के अंदर, वो भी निकाल देते हैं। तो ये एक डिकॉर्टिकेशन जैसे ही सर्जरी हो जाती है, जिसमें अंदर से पूरा साफ करना पड़ जाता है और फेफड़े को पूरा फुला दिया जाता है। वहां देखा जाता है कोई ब्लीडिंग साइट तो नहीं है, उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। और दूरबीन की सर्जरी करने के कारण ये पेशेंट बहुत जल्दी इंप्रूव भी हो जाते हैं और फिर अपनी दिनचर्या में चले भी जाते हैं। तो हमने देखा कि हीमोथोरैक्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉजेस कैसे होते हैं, इसको चोट का इलाज कैसे किया जाता है, और जहाँ पे इस चोट का इलाज नहीं किया जा सकता उसमें सर्जरी का क्या रोल है इस हीमोथोरैक्स को ट्रीट करने के लिए। थैंक यू।